यार मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के फर्स्ट एपिसोड की वाइब तो बड़ी कमाल की थी भाई, मजे आ गए देखने में, वहां के लिए फुल नंबर। लेकिन उस हाई नोट से जो कंफ्यूजन क्रिएट की डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने सबके मन में, अगर मान लो किसी ने कोई स्टोरी लाइन फॉलो की हो तो वो तो एक बार के लिए बोलेगा ना कि भाई ये रॉक और रोमन का मैच नहीं होने वाला था रेसलमेनिया 41 में, ये क्या हो रहा है। चलो इनको छोड़ो, ये तो फिर भी भाई बंधु हैं। ये रॉक और कोडी कब से दोस्त बन गए, मैंने कोई रॉक एपिसोड मिस किया है क्या। एंड ये एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी सबके मन में कि एग्जैक्टली हुआ क्या भाई ये। इस वीडियो में मैं एंटायरली फोकस करने वाला हूँ इस रॉक रोमन कोडी वाली चीज पे कि अचानक से स्टोरी लाइन के जज्बात हालात बदल कैसे गए। तो शुरू से शुरू करते हैं बिल्कुल, जब द रॉक आते हैं और वो अपना प्रोमो कट करते हैं और कहते हैं कि भाई लास्ट एक साल से एक बंदा कैरी करके चल रहा है इस कंपनी को अपनी बैक पे, अपने शोल्डर्स पे या जिस मर्जी पे। हिज नेम इज कोडी रोड्स और कहते हैं थैंक यू ब्रदर। कब बन गया ब्रदर ये हुआ कब। आई नो आप सबके मन में ये क्वेश्चन है कि ऐसा एग्जैक्टली हुआ क्यों। ठीक है, तो सीरियस नोट में आपको बता देता हूँ कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसलिए किया क्योंकि वो ये वाला एजेंडा पुश करना चाहते हैं, ये वाला नैरेटिव सेट करना चाहते हैं लोगों के मन में कि कोडी रोड्स हमारा मेन गाय है। ठीक है, ये हमारा फेस ऑफ द कंपनी है। तभी तो रॉक ने आती तारीफों के फूल बांटने शुरू कर दिए भाई कोडी रोड्स के। और ये अभी की बात नहीं है, अगर आपको लग रहा हो तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले भी काफी सारे ओकेजन्स पे ये वाली चीज की है। ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने और भी सुपरस्टार से कहलवाई है कोडी रोड्स के लिए। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने तो क्या बोलूंगा, ऑब्वियसली ट्रिपल एस ने कहलवाई होगी क्योंकि वही बुक करते हैं सारे शोज, क्योंकि उनके लिए कोडी उनका मेन गाय है ना। एंड अगर आप सोच रहे हो कि एग्जैक्टली क्यों, तो उसका रीजन काफी सिंपल सा है। डब्ल्यूडब्ल्यूई का मोटिव था कि रॉ नेटफ्लिक्स काफी सारी ऑडियंस देखने वाली, जो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस हैं वो भी और जो नहीं है वो भी। तो कैजुअल ऑडियंस के मन में वो ये चीज फिट करना चाहते थे। चलो ये चीज होगी, आपको क्लियर हो गया होगा होपफुली। यहां तक मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, इतनी तो चीज क्लियर होगी कि रॉक वर्सेस कोडी अब नहीं होने वाला आगे, क्योंकि ये दोनों तो दोस्त बन गए। फिर मुझे पक्का हो गया कि अब तो भाई रॉक वर्सेस रोमन यहां से हाइप अप किया जाएगा। और बस कुछ सेकंड्स होते नहीं कि द रॉक एक्नॉलेज भी कर देते हैं रोमन रेंज को कि नेक्स्ट वो थैंक करना चाहते हैं द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को। भाई आप तारीफें नहीं करनी थी, उल्टा सीधा बोलना था मैं बनना चाहता हूँ ट्राइबल चीफ, तभी तो आगे गेम बनती, तभी तो आगे मैच हाइप अप होता। ये क्या हो गया। चलो फिर ये चीज भी होगी, रॉक ने अपना प्रोमो खत्म किया और इमीडिएटली आफ्टर दिस हमें मैच देखने को मिलता है रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ का ट्राइबल कॉम्बैट मैच, जो कि ओकेश था, मजा आया देखने में। एंड लास्ट में हो गई बिल्कुल भसड़। ये तो पक्का ही था सोलो सिकोआ की तरफ से टामा टींगा लूंगा सब आएंगे, वो आ गए। लेकिन रोमन की तरफ से सैमी ज़ेन और जिमी ऊसो भी आते हैं सारे ऑड्स इक्वल करने के लिए। और जब ये सब चले गए मुझे लगा अब फाइनली वो मोमेंट आ गया जब द रॉक आएंगे, अब तो आएगा वो बंदा और रोमन को कॉस्ट करवा देगा मैच। लेकिन नहीं भाई, केविन ओवंस आ जाते हैं वहां पे। पहले तो केविन आए क्यों, उनका तो इतने लंबे टाइम से कोई मतलब ही नहीं बन रहा था रोमन के साथ ना, उनका तो कोडी चला कब से। उसकी जगह तो ड्रू को आना चाहिए था, ज्यादा बढ़िया चीज नहीं होती। देखो ड्रू वहां पे रोमन को अटैक करने आते, जे उसको सेव करने के लिए बाद में आते। ड्रू वर्सेस जे जो आगे होने वाला था मंडे नाइट रॉ में, वो भी हाइप अप हो जाता। समझ रहे हो आप बात की गहराई को। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंस्टेड वहां केविन ओवंस को डाला। उसका रीजन क्या था, अगेन बहुत ही घटिया रीजन, कोडी रोड्स को ओवर दिखाने के लिए कि भाई केविन आया अटैक करने के लिए, इसकी जिसके साथ राइवलरी चल रही है वो कोडी रोड्स है। कोडी रोड्स ने आके रोमन रेंज को बचा लिया और कोडी की हेल्प से रोमन रेंज जीता है सोलो सिकोआ के अगेंस्ट। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पूरा स्टोरी एंगल प्ले किया ताकि कोडी रोमन के चलते ओवर हो सके, पर दिखाया ऐसा कि रोमन कोडी की वजह से जीता। आप समझ रहे हो क्या ही मैट्रिक्स चल रही है। मुझे ये चीज पसंद नहीं आई यार कि आपने फोर्स की ये सारी चीजें बस कोडी को ओवर दिखाने के लिए। ठीक है, इससे बेटर मैं ड्रू और जे का यहाँ प्रेफर करता। चलो ठीक है, ये भी हो गई। रॉक यहाँ पे भी नहीं आए, फाइनली रोमन रेंज ने सोलो सिकोआ को पिन कर दिया और उस ऊला फला को जीत लिया। लेकिन अभी तक पहना नहीं होता है। मुझे लग रहा था अब भी द रॉक आएंगे और आते हुए दिख भी गए, रैंप से वॉक करते हुए आ रहे, रिंग के अंदर एंट्री किया। मैंने फाइनली यार अब होने वाला है वो मोमेंट जिसका मैं इतने लंबे टाइम से वेट कर रहा था। रॉक ने प्रोमो में भले ही ओटीसी बोल दिया रोमन को, लेकिन एक रॉक बॉटम मारेंगे, सारी चीजों पर मिट्टी बढ़ जाएगी और राइवलरी फाइनली शुरू हो जाएगी। और रॉक क्या करते हैं, ऊला फला लेते हैं, पहनाते रोमन रेंज को। मेरे को लगा अब पड़ेगा रॉक बॉटम, लेकिन नहीं भाई, पीछे हो गए, कॉर्नर पे चले गए। मैं सच बोलूं, जब वो कॉर्नर पे भी थे ना, तब भी मुझे उम्मीदें लग रही थी कि अब बंदा हिट करेगा रॉक बॉटम, अब करेगा, पीछे से अटैक करेगा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। रॉक वहां बस ऑनर करने के लिए आए थे रोमन रेंज को विद द ऊला फला। तो अब जो सबसे मेजर क्वेश्चन निकलता है मंडे नाइट रॉ से कि द रॉक ने कंप्लीटली अपना बेफेस टर्न क्यों कर लिया अचानक से। बैड ब्लड में तो वो क्लिफ हैंगर देखे गए थे, इतने एंगर मोड में आए थे अपने फाइनल बॉस वाले कैरेक्टर में, वो सारी चीजें देख के तो लग रहा था द रॉक तो पता नहीं अगली बार आएंगे तो क्या ही तहलका मचा देंगे रॉ नेटफ्लिक्स पे, ऐसा वैसा। भाई यहाँ तो कंप्लीटली शिफ्ट होगी पूरी चीजें। तो उसका सिंपल सा रीजन है कि द रॉक इज आउट ऑफ मेनिया। सिंपल भाषा में द रॉक रेसलमेनिया में कंपीट नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं कंपीट करने वाले हैं, क्योंकि मोआना जो उनकी मूवी है उसके कुछ रीशूट्स है जो कि उसी सेम टाइम पे शेड्यूल किए गए हैं जिस टाइम पे रेसलमेनिया होती है। ठीक है, तो वो वहां बिजी होंगे। और काफी टाइम से ये सारे रूमर्स रिपोर्ट्स आ रही थी कि भाई द रॉक इस बार रेसलमेनिया का पार्ट नहीं बनेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैं पर्सनली बिलीव नहीं कर रहा था क्योंकि कोई पुख्ता न्यूज नहीं थी, एक तरह से सब स्पेकुलेशंस ही चल रही थी। बट आज जो रॉक एपिसोड पे हुआ उससे ये चीज काफी हद तक क्लियर हो गई कि द रॉक इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ रेसलमेनिया 41। पर इंस्टेड डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करेगी, ऑडियंस का पूरा फोकस डाल लेगी जॉन
जॉन सीना के रिटायरमेंट टूर पे, क्योंकि उनका ये फेयरवेल है भाई। लास्ट टाइम हम देख रहे हैं जॉन सीना को इस साल में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ फुल्ली इन्वेस्ट करने वाली जॉन सीना के 17th टाइम चैंपियन बनने में, ठीक है। ये मेजर स्टोरी एंगल चलता रहेगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, जब सीना बारी बारी एक एक स्टेप लेंगे और क्लोज जाते जाएंगे उस टाइटल को जीतने के लिए। बट स्टिल यार मैं एक चीज बोलूंगा कि द रॉक का बेबी फेस टर्न करने की अभी जरूरत नहीं थी। मानना अगर वो रेसलमेनिया का पार्ट नहीं होने वाले, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे ही नहीं, आगे तो आएंगे ना, आगे अपनी स्टोरी लाइन कभी कंटिन्यू कर सकते हैं रोमन के अगेंस्ट या कोडी के अगेंस्ट। लास्ट टाइम आपने बैड ब्लड में कुछ और दिखाया था, इस बार जब द रॉक आया तो कुछ और ही हो गया। जो ऑडियंस इतने लंबे टाइम से स्टोरी लाइंस फॉलो कर रही है और स्पेकुलेट कर रही है कि आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने वाला है, आपने उनके साथ तो एकदम धोखा कर दिया, इसके लिए कैजुअल व्यूअर्स ड्रॉ करने के लिए। और अगर आपको ठीक है माना ये चीज करनी थी, तो इसके और भी तरीके हैं। जरूरी नहीं कि भाई रॉक के मुंह से बुलवाना कि कोडी ने कैरी किया है कंपनी को, थैंक यू कोडी ब्रदर, ऐसा वैसा। और ना ही बैक स्टेज लाइव जाके उनके साथ टकीला जो भी पिया उन्होंने वो पीने की जरूरत थी, ना उन्हें हग वग करने की जरूरत थी ऑन स्क्रीन। अगर आपको कैजुअल ऑडियंस ही ड्रॉ करनी थी, अटेंशन लेनी थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ उन लोगों की जो कि नहीं देखते प्रोडक्ट को, तो जैसी ओपनिंग सेगमेंट होता वहां पे कोडी और रॉक की कन्फ्रंटेशन करवा देते और मान लो द रॉक हिट कर देते रॉक बॉटम कोडी रोड्स के ऊपर उसी टाइम, कुछ ना कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट दिखा के, तो अटेंशन ड्रॉ नहीं होती क्या? डेफिनेटली होती भाई। द रॉक जैसा मेगा स्टार अगर किसी के साथ स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व हो रहा है, वो प्रोमो सेगमेंट दे रहा है और उन्हीं हिटेड आर्गुमेंट्स के बीच पुरानी सारी चीजें मेंशन वगैरह करके, वो जिस टाइम पे रॉक ने कुछ कोडी को पकड़ाया था, मतलब सारी स्टोरी लाइन की समरी के बाद रॉक फाइनली जब रॉक बॉटम हिट करते और टीज करते उन दोनों का मैच फॉर द ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, कैजुअल ऑडियंस को इंस्टेंटली लग नहीं जाता पता कि भाई रॉक अगर किसी के अगेंस्ट फ्यूड में जा रहा है जिसके पास भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप है, डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे ज्यादा प्रेस्टीजियस टाइटल, तो डेफिनेटली यही इनका मेन बंदा है ना, अभी यही होगा मेन गाय। मुंह से बुलवा के ये चीज करवाने की क्या जरूरत थी? तभी मैं कह रहा था कि मैं इस चीज के कंप्लीटली अगेंस्ट हूं कि रॉक अगर मेनिया में कंपीट नहीं कर रहे, चलो नहीं कर रहे ठीक है, पर इसके चक्कर में उनका पूरा कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन ही कर दिया, पिछली सारी स्टोरी को स्क्रैप करके, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ से अगर कम बैक करना है डब्ल्यूडब्ल्यूई को वापस से उसी स्टोरी लाइन में, तो फिर कुछ मेजरली इंटरेस्टिंग दिखाना पड़ेगा हमें। और भाई काफी लोग बोल रहे थे कि भाई सीना रॉक एक ही टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई में होंगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई हैंडल नहीं कर पाएगी, कौन सी स्टोरी लाइन पे ज्यादा फोकस करना है एक्सेट्रा। इस बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ यार। डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास 2 नाइट की रेसलमेनिया है, 2 अलग अलग शोज में वो मेजर स्टोरी लाइंस क्रिएट कर सकते हैं सीना रॉक दोनों के साथ। तो ये रीजन तो कंप्लीटली बकवास है कि भाई सीना की रिटायरमेंट टूर पे फोकस नहीं जाता, रॉक वाली ज्यादा लाइमलाइट ले जाती है, सीना वाली ज्यादा लाइमलाइट ले जाती, रॉक वर्सेस रोमन इतना बड़ा नहीं होता। नहीं भाई ये तो बेकार बात है, ठीक है। अब जितना मुझे पता लगा द रॉक के बेबी फेस टर्न को लेके वो सब मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया, और जो मेरे थॉट्स और ओपिनियंस थे इससे रिलेटेड वो भी सारे शेयर कर दिए, ठीक है। अब आप अपनी थॉट्स ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन बताओ, क्योंकि मैं लिटरली जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या मेंटालिटी करंट टाइम में। और आगे अब बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो चिपक जाओ बिल्कुल चैनल के साथ, क्योंकि रोड टू मेनिया ऑलमोस्ट अब शुरू हो चुका है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना मुझे, वहां रिप्लाई कर दूंगा मैं आपको। एंड हाँ, अगर आप नए आ गए इस चैनल पे तो यार यहाँ आपको डेली लॉन्ग शॉर्ट्स हर तरह का कंटेंट देखने को मिलता है, और जल्दी से जल्दी हमें अपने 200 के सब्सक्राइबर्स भी हिट करने, तो बस क्लिक के तो करना सब्सक्राइब बटन पे कर दो। एंड बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जिसमें कि मैंने हॉट टेक्स लिए थे यार आप सबके, डेफिनेटली देखना, ये रही वीडियो आपके सामने। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।